जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री कब बने थे? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है। जाहिर है सबको पता है 2 सितंबर 1946 को माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी। ये हमें पढ़ाया जाता रहा है, ये हमें बताया जाता रहा है। नेहरू 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री भारत के नहीं बने थे। फिर आप कहेंगे कि 15 अगस्त 1947, मैं कह रहा हूँ उस दिन भी नहीं बने थे। कारण समझिए, जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो बना उसमें जो व्यवस्था की गई कि वायसराय की एक काउंसिल बनेगी, उस काउंसिल के चेयरमैन वायसराय होंगे और उसकी एक सलाहकार परिषद होगी। उस सलाहकार परिषद में मंत्री होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी सलाह पर वायसराय काम करेंगे। उस सलाहकार परिषद, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक थे जवाहरलाल नेहरू। जो उनको शपथ दिलाई गई वो मंत्री की शपथ दिलाई गई, प्रधानमंत्री की शपथ नहीं दिलाई गई। 15 अगस्त 1947 जो उन्होंने बड़ा मशहूर भाषण दिया, ट्रस्ट डेस्टिनी, उससे पहले उनको शपथ दिलाई गई। उस समय भी वायसराय माउंटबेटन ने ही शपथ दिलाई थी, क्योंकि उनको दोनों डोमिनियन स्टेट जो थे, भारत और पाकिस्तान, दोनों का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया था। वायसराय क्या बोल रहे हैं और नेहरू क्या बोल रहे हैं, दोनों सुन लीजिए। साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मैं मंत्री के रूप में शपथ ले रहा हूँ, प्रधानमंत्री नहीं। You repeat after me. I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm. I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm That in the office of minister. that in the office of minister. ये जवाहरलाल नेहरू खुद बोल रहे हैं। कांग्रेस ने क्या प्रचारित किया? जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए और फिर 1947 में जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सवाल ये है कि उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किसने किया? कोई नियुक्ति पत्र होगा, कोई आमंत्रण होगा सरकार बनाने का? अभी जो व्यवस्था है वो ये है कि जो सबसे बड़ा दल होता है या जो सबसे बड़ा दल होने का दावा करता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको सरकार बनाने का न्योता देते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट होता है, शपथ ले लेता है तो प्राइम मिनिस्टर बनता है। नेहरू को न तो 1946 में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, न ही 1947 में। मई 13 या 14 मई, दोनों में से कोई एक तारीख है, 13-14 मई को नेहरू ने पहली बार 1952 में 1952 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उससे पहले तक वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मंत्री थे। ये ठीक उसी तरह से है जैसे संविधान में उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद का कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन लोग बनते हैं उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं और अपने को लिखते भी हैं। उसी तरह से नेहरू 2 सितंबर 1946 से मई 1952 तक अपने को प्रधानमंत्री लिखते और लिखवाते रहे, जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे। ये होती है नैरेटिव की ताकत, ये होता है तरीका, ये होती है रणनीति झूठ को सच बनाने। आप मुझे कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें लिखा गया हो कि जवाहरलाल नेहरू को 2 सितंबर 1946 या 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। न तो 1946 में और न ही 1947 में कांग्रेस की कोई पार्लियामेंट्री पार्टी थी जो उनको नेता चुनती, न ही उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया कि उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती। 1947 में भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली। लेकिन ये झूठ हमें पिछले 79 साल से 80 साल से पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है और हम इस पर विश्वास कर रहे हैं। ये फिर कह रहा हूं, ये है नैरेटिव की ताकत।